So let us begin our today's class with type 2. I think I have no मैंने complete किया है क्या? मैंने type 2 भी complete कर दिया था शायद. टाइप 2 कंप्लीट कर दिया था शायद. वेरिएबल टू द पावर टाइप 2 प्लस माइनस. हाँ तो फिर लगभग कंप्लीट है इसका. सिर्फ मुझे 2-3 सम इसमें कराना था टाइप 2 का. मैं और 2-3 सम कराए तो फिर हम लोग आगे नया टॉपिक पे चलेंगे. ठीक है, तो देखना एक बार टाइप 2 का और भी नया सम्स. ओके, so everyone note down. I'll show you one sum of type 2. So everyone take out question number 9 and question number 9 का मैं number 6 करा रहा हूँ. ठीक है, 9 का मैं number 6 अभी कर रहा हूँ. देखना एक बार. We have x to the power sin x plus sin x whole to the power cos x. Now what you are finding in this type, याद होगा लास्ट डे मैंने बताया था कि जब भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो और बीच में प्लस या माइनस हो, मतलब दिस इज टाइप 2. इस केस में हम लोग लॉग डायरेक्टली नहीं ले सकते बिकॉज बीच में प्लस है, तो लॉग लेके कोई फायदा नहीं होगा. सो मैंने बताया था कि पहला वाला टर्म को यू ले लेना अलग से, और दूसरा वाला टर्म को v ले लेना. ओके, इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ लॉग लेके सॉल्व करो. ठीक है, एंड फाइंड आउट du by dx. और इसको सॉल्व करने के लिए फाइंड आउट, टेक लॉग बोथ साइड्स एंड फाइंड आउट dv by dx. सो एवरीवन डू दिस फास्ट, आई एम वेटिंग. तो सबसे पहले सबको du by dx और dv by dx ये दो चीज निकालो. तो so everyone note down, in order to find out du by dx you have to take log both the sides here. Okay, यहाँ पे दोनों तरफ log लेना होगा. So if you take log both sides, you will have log u equals to log of x to the power sin x. Now what is log of x to the power n? Tell me. Log of x to the power n becomes n into log x. तो ये हो जाएगा log u equals to sin x into log x. Now let us differentiate both the sides. Differentiating both sides with respect to x. So we have ddx of log u. यहाँ पे दो चीज का प्रोडक्ट है तो यहाँ पे u रूल अप्लाई करेंगे हम लोग. ddx of log u, ddx of log u is 1 by u and then u का फर्दर डिफरेंशिएशन. यहाँ पे u रूल अप्लाई करना तो फॉर्मूला हो जाएगा u that is sin x into ddx of log x plus log x into ddx of v that u that is sin x. Now ddx of u becomes du by dx. What is ddx of log x? It is 1 by x plus log x. ddx of sin x is how much? Cos x. अब u को राइट में लेके चले जाना और u का वैल्यू क्या है? The value of u is x to the power sin x. Okay, this is one part. इसी similarly तुम लोग क्या करना, सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करना होगा. सेकंड पार्ट मतलब ये ठीक है, इसमें वापस से लॉग ले लेना दोनों तरफ. Okay, and then taking log both sides, differentiate now. So after you differentiate, you get dv by dx equals to sin x whole to the power cos x, and in the bracket you get cos x into 1 by sin x into cos x plus log of sin x. dx of cos x is how much? Minus sin x. उसके बाद लास्ट में हम लोग को निकालना क्या है? dy by dx. Now we know that y equals to u plus v. Now differentiate both sides with respect to x.
So dy by dx will be du by dx plus dv by dx. अब करना क्या है इसमें, बस du by dx का वैल्यू को, ठीक है, और dv by dx का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, इतना ही. ओके, सो आई वांट एवरीवन टू कॉपी दिस सम एंड ट्राई द नेक्स्ट सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 का नंबर 8 करना है अभी, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 का 8 करना है. सो एवरीवन डू क्वेश्चन नंबर 9 का 8. So everyone wrote down question नंबर जो मैंने अभी दिया था नंबर 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 में वी हैव y equal to x to the power x cos x plus e to the power 2x plus 5. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, लेकिन बीच में प्लस साइन है. तो हम लोग क्या करेंगे, एक पार्ट को अलग से u ले लेंगे और दूसरा पार्ट को v लेके हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे. लेकिन एक चीज नोट करना, v वाले पार्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग लेने का जरूरत नहीं है. आई रिपीट, v वाला पार्ट में लॉग लेके डिफरेंशिएट करने का कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल नहीं है. See, here your variable to the power variable plus e to the power 2x plus 5. इसका नॉर्मल डिफरेंशिएशन हो जाएगा. लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, इसको u ले लिया, इसको v ले लिया. इसमें log लेके डिफरेंशिएट करना. Take log both the sides and differentiate. और उस वाले में log लेने का जरूरत नहीं है, तो इसका नॉर्मल लॉग डिफरेंशिएशन कर देना. तो du by dx हो जाएगा x to the power x cos x और ब्रैकेट के अंदर आएगा x cos x into 1 by x प्लस log x और ब्रैकेट के अंदर x cos x का फर्दर डिफरेंशिएशन में uv रूल अप्लाई होगा. ठीक है, ये चेक कर लो. मतलब फाइनल आंसर क्या होगा, du by dx, you'll get du by dx equals to x to the power x cos x, x कैंसिल हो गया तो बचा यहाँ पे cos x प्लस log x और ब्रैकेट के अंदर माइनस x sin x प्लस cos x. यू कैन लीव योर आंसर टिल. ओके, तो यू गेट du by dx और dv by dx क्या होगा, इसका नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि यहाँ पे log लेने का जरूरत नहीं है. अगर तुम log ले लेता है तो रॉन्ग नहीं है, बट log लेने का यहाँ जरूरत नहीं है. सो इट इज e to the power 2x plus 5 और फिर 2x plus 5 का फर्दर डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 हो जाएगा. Now we know that y will become what, y is equals to what, u plus v. अब इसको डिफरेंशिएट करना. ठीक है, अब बस यहाँ पे करना क्या है, du by dx जो हम लोगों ने निकाला वो और dv by dx जो है वो यहाँ पे बस सब पुट कर दो. दिस इज योर आंसर. ओके, कॉपी करना है सर. अगर उस केस में लॉग लेगा तो आंसर ही डिफरेंट आएगा. सेम आएगा आंसर. इफ यू टेक log both the sides and differentiate, you'll get the same answer. I'll show you. If you take log both the sides, log of x to the power n is n into log x. अच्छा, log का जब बेस और वैल्यू दोनों सेम होता है, वैल्यू और बेस, तो आंसर क्या होता है, तो फिर बचा यहाँ पे 2x plus 5. तुम डिफरेंशिएट करके देखना, यही आंसर है. सर हम लोग u वाला पार्ट में uvw का ही फॉर्मूला लगा. जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट वाले पार्ट में uvw लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं. uvw का जो फॉर्मूला है वो भी लगा के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. Now after this sum, everyone will do question number 11 का. 11 का नंबर a, everyone note down. 11 का a अभी करना है, तो 11 का a तुम लोग अभी करो, मैं 12 का b अभी बताऊंगा, तो लगभग इसका सारा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा. तो हरी अप, डू फास्ट. 11 का a करो तो एक बार. अभी मैंने दिया था क्वेश्चन नंबर 12 का 11 का नंबर ए. नाउ 11 का नंबर ए में बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है, बट इस सम में हम लोग को अलग से u और v लेके सॉल्व करने का जरूरत नहीं है. हम लोग उसी क्वेश्चन में डायरेक्ट दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं. इसका कारण क्या है, जहां भी बेस वेरिएबल हो, पावर वेरिएबल हो और बीच में कहीं भी प्लस माइनस ना हो, यू कैन टेक लॉग बोथ द साइड्स डायरेक्टली. लॉग लेने का जरूरत कब होता है, जब बेस और पावर वेरिएबल हो और बीच में प्लस माइनस हो, तो तब हम क्या करते हैं, तब u और v लेके अलग अलग सॉल्व करना होता है.
बट इस सम में हम लोग लॉग डायरेक्ट लेके सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो एक बार ट्राई करो, जब नहीं होगा मैं बता दूंगा बोर्ड पे, बस ट्राई करो पहले फर्स्ट. So everyone wrote down this sum, okay, on the board. So question number 11 का A. We have cos x to the power y, and in cos x whole to the power y I must say, and cos y whole to the power x. See here also you find that base is a variable and power is a variable. ठीक है, इसमें भी बेस और पावर दोनों वेरिएबल है, लेकिन फिर भी हम लोग इस केस में दोनों तरफ लॉग नहीं लेंगे. ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग, सॉरी यहाँ पे बेस वेरिएबल है, पावर वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे हम लोग u और v अलग अलग नहीं लेंगे. ओके, आई एम सॉरी, जो मैंने पहले बोला था, यहाँ पे बेस और पावर वेरिएबल है तो हमको लॉग लेना चाहिए, और यहाँ पे हम लोग लॉग डायरेक्ट ले सकते हैं. इसका कारण क्या है लॉग डायरेक्ट लेने का, बिकॉज कहीं भी बीच में प्लस माइनस साइन नहीं है. अगर मान लो यहाँ पे बेस और पावर वेरिएबल है और बीच में कहीं प्लस माइनस होता तो फिर हमको क्या करना पड़ता है, एक को अलग से u ले लेना पड़ता, दूसरे को v, और तीसरा भी चीज होता तो उसको w लेके अलग अलग सॉल्व करना होता. बट यहाँ पे जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं. ओके, आई कैन टेक लॉग बोथ द साइड्स. What is log of x to the power n? It is n into log x, मतलब y into log cos x, और ये हो जाएगा x into log of cos y. Now let us differentiate both the sides. Differentiating both sides with respect to x. So here we find that on the left hand side we have product of two functions, product of two variable, मतलब दो चीज प्रोडक्ट फॉर्म है, तो एक को u ले लेना, and let us apply the formula which is u, that is y into ddx of log cos x plus log cos x into ddx of u. Okay, on the right hand side also we have to apply u rule, that is u, that is x into ddx of log cos x is cos y, sorry, plus log cos y into ddx of x. ddx of log cos x is 1 by cos x. clear, log cos x का 1 by cos x, और cos x का फर्दर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस sin x. समझ में आया? तो ये हो गया log of cos x, ddx of y is dy by dx, ddx of log cos y is 1 by cos y, cos y का फर्दर डिफरेंशिएशन माइनस sin y, और पता है एक और चीज, y का फर्दर डिफरेंशिएशन मतलब क्या हो जाएगा, dy by dx. मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखना ये log cos y में cos y को अज्यूम किया पहले, तो log x का डेरिवेटिव 1 by x मतलब 1 by cos y, उसके बाद फिर ddx of cos y. So what is ddx of cos y? It is minus sin y, और फिर y का फर्दर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy by dx हो जाएगा. ठीक है, कोई मैंने नहीं, प्लस log of cos y ddx of x is how much, 1. अब देखो जो dy by dx वाला टर्म है, जैसे कि ये और ये, इसको लेफ्ट पे रखो और बाकी सारे टर्म्स को राइट पे लेके जाना, लेकिन उससे पहले थोड़ा सिंपलीफिकेशन कर लेते हैं. प्लस इंटू माइनस इज माइनस. व्हाट इज sin x by cos x? इट इज tan x. Plus into minus is minus. Sin y by cos y becomes tan y. Okay, then ये वाले टर्म को लेफ्ट में लेके आ जाना इसके साथ, dy by dx वाले टर्म के साथ. मतलब हम लोग को dy by dx निकालना है, तो dy by dx वाले टर्म को एक तरफ रख लेते हैं और बाकी सारे टर्म्स को एक तरफ, प्लस y tan x. Now take dy by dx common and then उसके बाद डिवाइड कर दो, जो कॉमन लेने के बाद बचता है. dy by dx कॉमन लेने के बाद बचता है log of cos x plus x tan y. इसको राइट साइड में डिनोमिनेटर में ले लेना.
This is it. So just copy down once, everyone. And if you have any doubt, you can just speak. Okay? ये एक बार कॉपी करना फटाफट. Okay? तो फिर से मैं एक बार ब्रीफ कर दूं. वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल. लॉग लेना होता है. कब? जब वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो. लेकिन इस समय हम लोग को अलग से u और v लेके लॉग लेने का जरूरत नहीं है. अलग से u और v लेके सॉल्व करने का जरूरत नहीं, बिकॉज यू डोंट हैव प्लस और माइनस साइन इन बिटवीन द टर्म्स. ओके, तो हम लोग डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं और इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं. कॉपी करना. 11 का बाकी जितना क्वेश्चंस है, 11 के अंदर जो भी क्वेश्चंस है सब एक जैसा ही है. सब में हम लोग डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं, बिकॉज तुम अगर क्वेश्चन देखो तो बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है, एंड कहीं भी बीच में प्लस या माइनस साइन नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जितने क्वेश्चंस है वो सारे को हम लोग डायरेक्ट लॉग लेके भी सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो कॉपी डाउन एवरीवन. Now everyone note down question number 13 का. Question number 12 का, सॉरी, नंबर बी देखने को. ना एक बार क्वेश्चन नंबर 12 का बी में एक बार ध्यान से देखना कि कहीं भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है या नहीं. देखो तो एक बार. डू यू हैव देयर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल? प्लीज रिप्लाई. 12 का बी में क्या वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है या नहीं? अच्छा एक बात बताओ, अगर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है तो लॉग का जरूरत लगता है ना? यस. लेकिन क्या यहाँ पे हम लॉग डायरेक्ट ले सकते हैं? यस. नो. व्हाई? बिकॉज यू हैव प्लस माइनस साइन इन बिटवीन, सो यू कैन नॉट टेक लॉग डायरेक्टली. तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को? इस सम में एक को यू ले लेना, ठीक है, दूसरे टर्म को वी ले लेना, तीसरे टर्म को w और चौथे टर्म को z. ऑलराइट, और सबको अलग अलग सॉल्व करना है. यहाँ पे इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा. मैं डायरेक्ट लिख देता हूं. du by dx equals to x to the power x 1 plus log x. ये दोनों पार्ट का मैं शो कर देता हूं स्टेप्स, ठीक है. देखना मैं इस पार्ट का शो नहीं किया कि बहुत सिंपल है. इस पार्ट को मैं शो कर दे रहा हूं. देखने पर यहाँ पे नीचे, ठीक है. Let us take log both the sides. If you take log both sides, you will get y into log x. All right. Now let us differentiate. ddx of log y is 1 by y. I'm sorry. This is v. Okay, मैं गलती से y लिख दिया. ddx of log v is 1 by v into dv by dx. राइट साइड में uv रूल अप्लाई होगा, तो फॉर्मूला आ जाएगा u that is y ddx of log x is 1 by x plus log x. All right, ddx of y is dy by dx. Is this clear to everyone? I've taken log both the sides. जिससे हुआ क्या, y आगे प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया. उसके बाद मैंने डिफरेंशिएट करना शुरू किया. लेफ्ट साइड में log v का डेरिवेटिव 1 by v into dv by dx हो जाएगा, और राइट साइड में नॉर्मल uv रूल अप्लाई होगा. u that is y ddx of log x is 1 by x plus log x ddx of y is dy by dx. All right, so dv by dx equals to v into y by x plus log x into dy by dx. All right, and what is v? V is x to the power y. So you get dv by dx, which is x to the power y, and in the bracket y by x plus log x into dy by dx. सिमिलरली तुम लोग इसका डेरिवेटिव निकालना. मैं लिख देता हूं डायरेक्टली, बिकॉज इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव थोड़ा सा सिमिलर है, ठीक है. तो इसका हो जाएगा dw by dx y to the power x, और ब्रैकेट के अंदर आएगा x by y into dy by dx plus log y, ठीक है. और तीसरा चौथा वाला पार्ट है, कोई बता सकता है चौथा वाला पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो. वेरी गुड, बिकॉज यहाँ पे लॉग का जरूरत नहीं है. देखो क्यों, ठीक है, बेस और पावर में है, लेकिन बेस भी कांस्टेंट है, पावर भी कांस्टेंट है ना. मतलब बेस में y है ना पावर में y है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है.
तो ये डायरेक्ट dz by dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, we know that this will become u plus v plus w equals to z। अब डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा du by dx, dv by dx, dw dx, dz dx। बस करना क्या, du by dx पुट कर देना, dv by dx यहाँ पुट कर देना, dw dx यहाँ पुट कर देना, dz dx यहाँ पुट कर देना। सॉल्व करके एंड डिटरमाइन व्हाट इज dy by dx। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन मैंने क्या बोला। बस यहाँ पे du by dx, dv by dx, dw dx पुट करके बस सॉल्व कर लेना dy by dx के लिए। मतलब dy by dx वाले टर्म को लेफ्ट में रखना, बाकी सारे टर्म्स को राइट में, ठीक है। और उसकी तरह से dy by dx निकल जाएगा। तो एक बार ये कॉपी करना, और आज का क्लास बहुत शॉर्ट रहेगा, ठीक है, इतना तक ही रहेगा, ठीक है। एक बार ये कॉपी करके और उसके बाद तुम लोग लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आज होमवर्क दे दूंगा बिकॉज होमवर्क क्लास दिया नहीं था मैंने।